Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following two species in the pair is isostructural. So सबसे पहले यहाँ पे हमें जो की कंसेप्ट चाहिए that is हमें पता होना चाहिए कि isostructural अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एक तो सेम होगी दोनों मॉलिक्यूल्स की, सेंट्रल एटम की, और हमारे पास जो नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है वो भी क्या होते हैं, सेम होंगे। ठीक है। सो अब अगर हम वन बाय वन देखें, सबसे पहले हमारे पास Xc F2, तो इसमें अगर हाइब्रिड नंबर निकालेंगे दैट इज हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ xenon इज 8 प्लस मोनोवेलेंट स्पीशीज इज 2, सो 8 प्लस 2 इज 10, 10 बाई 2 इज 5, सो 5 का मतलब है कि इसकी हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3t, और हमारे पास इसमें लोन पेयर कितने आ जाएंगे, दैट इज 5 माइनस 2 दैट्स 3। सो अगर हम इसकी कैलकुलेट इसकी अगर हम बनाते हैं हमारे पास तो कुछ इस तरह का हमारे पास इसकी ज्योमेट्री आती है। So the shape will be linear. Okay. So there will be हमारे पास कितने लोन पेयर है, 3 और 2 बॉन्ड पेयर, और सेकंड है हमारे पास IF2 नेगेटिव। सो इसमें पहले तो हाइब्रिड नंबर हाफ 7 प्लस 2 प्लस 1, 7 क्यों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आयोडीन में 7 है, 2 हमारे पास मोनोवेलेंट स्पीशीज, एक चार्ज हो गया तो 5 आ गया, तो sp3d आ गया। अगर हम लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं तो कितने आ रहे हैं, that will be 5 minus 2 is equal to 3. so same hybridization same lone pair, तो हमारे पास इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी, और we can say these two species they are isostructural। इसकी भी हमारे पास लीनियर शेप आ रही है। हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। हम एक बार ऑप्शन बी सी डी में भी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, तो इसमें है NH3 एंड BF3। सो अगर हम इसमें निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें आ जाएगा हाफ 5 प्लस 3 हाइब्रिड नंबर, सो दैट विल बी 4 बेसिकली sp3, और इसमें निकालेंगे तो हाफ 3 प्लस 3, सो दैट विल बी 3 दैट इज sp2। तो यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग आ गई, सो ये हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास SO32 नेगेटिव CO32 नेगेटिव। सो इनमें भी हाइब्रिड नंबर निकाल लेते हैं, हाफ मोनोवेलेंट स्पीशीज का हमारे पास जो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 है, मोनोवेलेंट स्पीशीज नहीं है, चार्ज कितना है 2, 4 5 6, 6 बाई 2 इज 3, 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। इसमें निकालेंगे हाफ, सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 हमारे पास प्लस 2, सो इस केस में हमारे पास आ जाएगा 4 बेसिकली sp3। सो इसमें भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं आ रही है। नेक्स्ट है PCl5 एंड ICl5। अगेन इसमें कैलकुलेट करेंगे हाफ 5 प्लस 5 इज 10, सो बेसिकली 5 आ रही है दैट इज sp3d। तो ये हमारे पास इसमें कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 5 दैट इज बेसिकली 6, तो ये आ गई sp3d2। सो अगेन हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। सो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर सेम किसमें आ रहे थे, जो हमारे पास दो कंपाउंड्स दिए थे ए में। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।